या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे माता रानी की पावन पवित्र कथा, जो कि एक कथा सत्य घटना पर आधारित है। एक गांव में दो भाई रहते हैं। उनका माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं। दोनों भाई में बहुत आपस में प्रेम था। दोनों भाई ने व्यापार शुरू किया और दोनों भाई माता रानी का बहुत ही भक्त था। माता रानी को सुबह में जल्दी उठ करके माता रानी का पूजा पाठ करना, नाम जप करना और माता रानी से प्रतिदिन प्रार्थना करना, इस तरह से दोनों भाई का नियम था। पूजा पाठ करने के बाद अपने घर से व्यापार के लिए जाया करता था। इधर माँ तो माँ होती है। माँ दोनों भाई की प्रार्थना सुन करके बहुत प्रसन्न हुई और दोनों भाई का जो व्यापार था, एक का नाम था सिद्धदेव और एक का नाम था बुद्धदेव। दोनों भाई का जो व्यापार था सो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। इतना व्यापार बढ़ने लगा कि अब देश में क्या विदेश में भी व्यापार चलने लगा। दोनों भाई बहुत प्रसन्न हो गया और माता रानी को बहुत प्रसन्नता से पूजा करता था। प्रतिदिन का यही काम था, माता से प्रार्थना करना, माता से अपनी मन की बात करना। और माता जैसे ये दोनों भाई का अटूट विश्वास था, उसी तरह माँ उस पर, दोनों भाई पर बहुत ज़्यादा प्यार लड़ाती थी, अपना लाड़ लड़ाती थी। दोनों भाई को अपने बेटे की तरह जानती थी। इस तरह से व्यापार देश में क्या विदेश में भी व्यापार चलने लगा। अब दोनों भाई का जहाज़ से आना जाना हो गया। दोनों भाई ने जहाज़ से जाता व्यापार के लिए विदेश में, फिर वहाँ से व्यापार के बाद फिर लौटता था। इधर से आना जाना दोनों का लगा रहा। एक दिन का बात है कि व्यापार के लिए जा रहा था। दोनों भाई ने, सिद्धदेव और बुद्धदेव ने, जाते वक्त ही जहाज़ डगमगाई और जहाज़ डूबने लगी। जहाज़ जो ही डूबने लगी, उस पर जितने यात्री बैठे हुए थे सारे यात्री तो डूब गए। लेकिन जो बुद्धदेव था, सिद्धदेव था, सो माँ को पुकारने लगा और माँ को मनाने लगा, माँ से प्रार्थना करने लगा। माँ को बोला, हे माँ, मुझसे कौन सी चूक हो गई कि आज जहाज़ डूब गया और मैं कैसे इससे पार निकलूँगा। इस तरह से जैसे ही प्रार्थना किया, वहाँ एक तिनका आया, बाँस का छोटा छोटा फट्टी आया और उसको दोनों भाई ने पकड़ लिया और पकड़ के किनारे लग गया। किनारे लगने के बाद दोनों भाई बच गया। फिर दोनों भाई ने माँ को बहुत ही शुक्रिया कहा, हे माँ, आपने मुझे बचाई है। दूसरा कोई ये जगत में नहीं है जो जहाज़ बीच समुद्र में गिर जाए और कोई बचा ले, आप ही बचाई है। माँ तो माँ होती है। इस तरह से प्रार्थना किया और उस पार गया। उस पार गया तो देख रहा कि गंधर्व खड़ा था। वो दोनों भाई को गंधर्व ने अपने साथ ले गया और ले जा कर के बहुत सेवा की। सेवा करने के बाद गंधर्व अच्छे अच्छे खाना बनाकर खिलाई और दोनों भाई को अपने घर में रहने का पनाह दिया। दोनों भाई ने सोचने लगा कि ये विदेश में कौन है जो इतनी हम दोनों भाई का सेवा कर रही है और दोनों भाई का मान सम्मान कर रही है, इतना ध्यान रख रही है। इस तरह से दोनों भाई ने रहने लगा। गंधर्व अपने इधर उधर जाती, लेकिन दोनों भाई को कहीं भी नहीं जाने देती थी। ये दोनों भाई बहुत परेशान था कि ये कौन ऐसा आदमी है जो ये विदेश में मेरा इतना ध्यान रख रहा है, इतनी सेवा कर रहा है।
यहाँ आया कैसे? ये समुद्र के पार इतना सुंदर घर, रहने के लिए खाना आया कहाँ से? इस तरह से सोच रहा था। जब गंधर्व चली जाती थी खाना पीना का जुगाड़ करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो दोनों भाई निकला करता था और समुद्र के आसपास घूमा करता था। एक दिन देख रहा है कि एक आदमी सोया हुआ है और उसका प्राण अब निकलेगा कि तब निकलेगा, इस तरह से मरणासन पर सोया था। ये दोनों भाई ने देख करके सोचने लगा कि यहाँ समुद्र के किनारे ये आदमी आया कहाँ से। उस दोनों आदमी ने उस मरणासन व्यक्ति को प्रणाम किया, दोनों भाई, और पूछा कि हे महानुभाव, आप इस नदी के किनारे इस तरह से अचेत अवस्था में क्यों सोए हुए हैं? वो मरणासन व्यक्ति ने बोला कि आज तुम्हारा जो गति हुई है वही गति मेरा हुआ था। मेरा भी जहाज एक दिन बीच समुद्र में डूब गया और उसी तरह मैंने तिनका का सहारा लेकर के इस पार आया तो उसी जो आज तुम लोग फंसे हो गंधर्व के चुंगल में, उसी तरह मैंने भी उस गंधर्व के चुंगल में फंस गया था। गंधर्व के चुंगल में फंसने के बाद मुझे कुछ नहीं दिखा। मुझे लगता था कि अब यहाँ से मैं जाऊँगा कहाँ। उस गंधर्व ने मुझे घेर लिया, कहीं नहीं जाने देती थी। इतना ही नहीं, एक दिन ऐसा हुआ कि मुझसे छोटा सा गलती हो गया। उस गलती पर उसने इतना मार मारा कि उस मार के कारण मेरा आज हालत हुआ है। मेरा अंग अंग छटक गया है। अब मैं एक एक दिन गिन रहा हूँ और माँ से विनती कर रहा हूँ कि हे माँ, मुझे इस पीड़ा से निकालिए, अपने धरा धाम में बुला लीजिए। तो जो भाई था, जो बुद्ध देव था, सो बहुत ही चतुर था और उसको बहुत ही बुद्धि था। उसने पूछा कि हे महानुभाव, आप कृपा करके ये बताइए कि यहाँ से कैसे निकला जाएगा। तो वो जो बूढ़े व्यक्ति थे से बोले कि यहाँ पर एक दिव्य अश्व आता है, नदी के इस पार दिव्य अश्व आता है। वो रोज दिन नहीं आता है, प्रतिदिन नहीं आता हो, किसी किसी दिन आता है। एक महीना में 3 दिन आता है, एक अष्टमी को आता है, एक एकादशी को आता है और तीसरा पूर्णिमा के दिन आता है। तुम लोग जब भी अश्व आए तो आना और अश्व से प्रार्थना करना कि मुझे उस पार कर दो। इस तरह से दोनों भाई ने उस मरणासन व्यक्ति को धन्यवाद दिया और फिर वहीं पर चला गया जहाँ गंधर्व रहती थी। गंधर्व के घर में रहने लगा। वो दोनों भाई को खटकता था कि अब इसके चंगुल से कैसे निकला जाए, क्योंकि ये तो उस आदमी को ऐसा गति किया है, अगर हम लोग नहीं निकलते हैं तो मेरा भी यही गति होगा। इस तरह से जो बुद्ध देव था, सिद्ध देव था, सो यही सोचता था और रात दिन चिंतित रहता था। एक दिन आया सुबह सुबह, समुद्र के किनारे देखा कि वहीं पर उस दिन एकादशी तिथि था। आया तो देख रहा है कि वहाँ पर अश्व जो था सो आया हुआ था। वो दिव्य अश्व था, उसमें 4 चांद लगी हुई थी। और वहाँ पर आया, उसने अश्व को प्रणाम किया दोनों भाई और बोला कि आप मुझे यहाँ से मेरे घर ले चलिए, मुझे समुद्र के उस पार करिए। आज मैं उस गंधर्व के चंगुल में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। अश्व ने बोला कि मैं उसी व्यक्ति को पार करता हूँ जिसमें लोभ न हो, लालच न हो, अहंकार न हो, उसी व्यक्ति को मैं पार करता हूँ। अगर थोड़ा सा भी पार करते वक्त मन में अगर अहंकार आ गया, लोभ आ गया, तो मैं उसी वक्त समुद्र के बीच में डुबो देता हूँ। इस तरह से आपको अगर शर्त मंजूर है तो मेरे ऊपर आकर के बैठ जाइए। दोनों जो भाई था सो माता रानी को धन्यवाद दिया और अश्व पर जा कर के बैठ गया। दोनों ने सोचने लगा कि
मैं अपने माता रानी को पुकारूंगा और उस पार अवश्य ही अपने घर को चला जाऊंगा। इस तरह से दोनों भाई ने बैठा। जो बुद्ध देव था सो बहुत ही चालाक था, ईमानदार था। जो सिद्ध देव था वो थोड़ा लालची स्वभाव उसका बचपन से ही था। जो बुद्ध देव था सो माता रानी का स्मरण करने लगा और अपने मन में कोई भी ऐसा विकार नहीं आने दिया, लोभ लालच। वहीं सिद्ध देव था सो भी अपने माता रानी को पुकारने लगा। उसको लग रहा था दोनों भाई को कि किसी तरह से मैं उस पार चला जाऊं। इतना में ही गंधर्व आ गई। गंधर्व जैसे आई देखी कि दोनों भाई अश्व पर सवार हो गया है। अब तो गंधर्व अपना वेश बदल दी, बहुत सुंदर हो गई। सुंदर हो करके दोनों भाई को पुकारने लगी कि तुम लोग आ जाओ, मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा कोई नहीं है, जो मेरा धन है सो तुम सब के लिए है। इस तरह से पुकारने लगी। छोटा भाई पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो बहुत चालाक था, ईमानदार था। अपने ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं आने दिया गंधर्व का। यही जो सिद्ध देव बड़ा भाई था सो थोड़ा लालची था। उसके मन में हुआ कि इतनी सुंदर है, उसके मन में काम वासना जाग गया और उसका धन का लोभ हो गया। उसने सोचा कि इसके पास धन भी है, ये सुंदर भी है, इसको छोड़ करके मैं कहाँ जाऊँगा। इस तरह से जब यह देखी गंधर्व ने कि बड़ा भाई का तो इसका कोई माने असर ही नहीं पड़ रहा है, जैसे मैं बुला रही हूँ उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, लेकिन जो सिद्ध देव है इस पर तो असर पड़ रहा है। उसने फिर पुकारने लगी। पार्टिकुलर एक ही को अब पुकारने लग रही है कि देखो मेरे पास इतना धन है, इतना सुंदर हूँ मैं, ये सब धन तुम्हारा ही होगा, मेरे पास आ जाओ। इस तरह से अश्व पर बैठा हुआ जो भाई था सिद्ध देव सो उतरने लगा। उसी समय अश्व ने उसको गंधर्व के पास नहीं जाने दिया और वहीं पर उसको समुद्र में डुबा दिया और उसका पेट अपने नक से फाड़ दिया। इस तरह से वो जो एक भाई सिद्ध देव था सो वहीं डूब गया। उसके मन में लालच आ गया। यही बुद्ध देव था सो काफ़ी डरा हुआ था, सहमा हुआ था। उसने सोच रहा था कहीं मेरे ऊपर भी ये गंधर्व का जो माया है सो हावी न हो जाए। इस तरह से माता रानी को सुमिरते सुमिरते वो बुद्ध देव अपना जो समुद्र था उसको पार किया और पार करने के बाद अपने घर को आया। घर के आ करके माता रानी को बहुत प्रणाम किया, दिल से धन्यवाद दिया। माता रानी से बोला कि हे माँ, तेरी महिमा अपरंपार है, तूने मुझे आज पार किया। तो प्रिय दोस्तों, इस कथा को आप सभी ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये माता रानी की सच्ची कथा है। एक कहानी का तात्पर्य यह है कि हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, कभी भी मन में वासना नहीं लाना चाहिए। जिसका आप मानते हैं, जिसको आप पूजते हैं, जिसको आप भजते हैं, उसको मन क्रम वचन से भजना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया काफ़ी चकाचौंध है। आपको ठगने में, आपको फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। इसीलिए कभी भी भटकने का कोशिश नहीं करना चाहिए। चाहे आपकी आँख के सामने कितना भी धन आ जाए, कितना भी सुंदर कोई भी चीज़ सामने आए, उसका कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। और अपने जिसको आप भजते हैं, जो आपका इष्ट है, उसको मन क्रम वचन से भजना चाहिए। जैसे बुद्ध देव ने भजा उसी तरह से भजन करना चाहिए। अगर इस तरह से भजन करते हैं तो माता रानी अवश्य ही पार उतारती है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बा की।